नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस अनदेखी केमिस्ट्री की जो हमारी रोज की जिंदगी को बनाती बिगाड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अम्ल, क्षारक और लवण की। अब सवाल ये है कि क्या आज आपका सामना केमिस्ट्री से हुआ? शायद लगे कि अरे, हम किसी लैब में थोड़ी गए थे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि सुबह उठने से लेके अब तक कई बार केमिस्ट्री से आपका वास्ता पड़ा है। सोचिए, जब कोई खट्टी चीज जुबान पर आती है, जैसे नींबू का रस, बस यही है एक रोजमर्रा का एसिड। और इसके ठीक उलट साबुन का वो कड़वा सा स्वाद और फिसलन वाला एहसास, वो एक बेस का क्लासिक उदाहरण है। और पेट में जलन या एसिडिटी होने पर जो एंटासिड ली जाती है, वो एक आम परेशानी का सीधा साधा केमिकल इलाज है। और यहीं से शुरू होती है रिएक्शंस और सॉल्यूशंस की दुनिया। तो आगे क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि एसिड और बेस असल में हैं क्या, उन्हें रंग और गंध से कैसे पहचानते हैं, देखेंगे कि ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर पीएच स्केल की बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारी रोज की जिंदगी में, यहाँ तक कि हमारे खाने के नमक में भी ये सब कैसे मौजूद है। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये एसिड और बेस होते क्या हैं? असल में इन्हें इनके खास गुणों से ही पहचाना जाता है, जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। ये देखिए, ये केमिस्ट्री का एक सबसे पुराना और आसान टेस्ट है। लिटमस पेपर, एक खास तरह का कागज। एसिड और बेस इस पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। एसिड इसे लाल कर देता है और बेस नीला। है ना कमाल? जैसे प्रकृति का अपना ट्रैफिक लाइट सिस्टम हो। लेकिन जाहिर है, हम हर चीज को चख कर तो नहीं देख सकते, है ना? वो तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसी के लिए केमिस्ट इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का। ये वो केमिकल जासूस हैं जो हमें सुरक्षित तरीके से एसिड और बेस पहचानने में मदद करते हैं। इस टेबल में देखिए, कुछ ऐसे ही केमिकल जासूस हैं। लिटमस तो है ही, साथ में फिनोल्फथिलीन जैसे लैब वाले इंडिकेटर भी हैं। पर सबसे मजेदार इंडिकेटर तो शायद हमारी रसोई में ही है, हल्दी। कभी सोचा है कि सब्जी का दाग जब साबुन से धोते हैं तो वो लाल भूरा सा क्यों हो जाता है? बस यही है वो केमिस्ट्री। साबुन एक बेस है और वो हल्दी के साथ रिएक्ट करके रंग बदल देता है। पर क्या हो अगर पहचान का तरीका देखने से नहीं बल्कि सूंघने से जुड़ा हो? जी हाँ, कुछ पदार्थ अपनी गंध बदल कर बताते हैं कि वो एसिड हैं या बेस। इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे प्याज की जो तेज गंध होती है, वो एक बेसिक घोल में डालने पर पूरी तरह गायब हो सकती है ना कमाल? जैसे गंध के लिए कोई अदृश्य स्याही हो। चलिए, अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एसिड और बेस सिर्फ चुपचाप बैठे नहीं रहते, वो दूसरे पदार्थों के साथ मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, और यहीं से केमिस्ट्री असल में एक्शन में आती है। जैसे कि जब कोई एसिड किसी मेटल से मिलता है, मान लीजिए जिंक, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन ही है? इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाइए और पॉप की आवाज आएगी। एक छोटा सा बड़ा मजेदार टेस्ट। लेकिन एसिड और बेस के बीच का जो सबसे जरूरी रिएक्शन है, वो है न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के असर को खत्म यानी न्यूट्रल कर देते हैं। ये जो सीधा साधा समीकरण है ना, क्षारक प्लस अम्ल इक्वल्स टू लवण प्लस पानी, यही इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे को खत्म करते हैं और बनाते हैं नमक और पानी। ये केमिस्ट्री में एक परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट है जो हमारे पेट की एसिडिटी से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन सारे एसिड और बेस एक जैसे नहीं होते, कुछ ज्यादा ताकतवर होते हैं, कुछ कम। तो इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए है पीएच स्केल। इसे आप एसिड और बेस के बीच की लड़ाई का स्कोरबोर्ड समझ सकते हैं। इसे समझना बहुत ही आसान है। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे साफ पानी। 7 से नीचे जो भी है वो एसिडिक है और 0 मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक। और 7 से ऊपर जो भी है वो बेसिक यानी क्षारीय है और 14 मतलब सबसे ज्यादा बेसिक। और ये देखिए, ये रेंज कितनी बड़ी है। हमारे पेट के एसिड का पीएच करीब 1.2 होता है। सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग। साफ पानी 7 पर न्यूट्रल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका पीएच 14 के पास होता है।
इससे पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाता है। अब जब हम पीएच को समझ चुके हैं तो ये हमें अपने आसपास हर जगह दिखने लगेगा। ये सिर्फ लैब की कोई चीज नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जरा सोचिए, जब हमें बदहजमी होती है तो हम एक एंटासिड लेते हैं जो कि एक बेस है, ताकि पेट के फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे, मतलब ज्यादा एसिडिक हो जाता है। मधुमक्खी का डंक एसिडिक होता है, इसीलिए बेकिंग सोडा, जो एक बेस है, लगाने से आराम मिलता है। और तो और हमारा शरीर भी ठीक से काम करने के लिए 7 से 7.5 के बीच का एक बहुत ही नैरो पीएच रेंज बनाए रखता है। सब कुछ बैलेंस का खेल है ना हैरान करने वाली बात कि हमारी जिंदगी इस नाजुक केमिकल बैलेंस पर कितनी टिकी हुई है। और आखिर में बात करते हैं नमक की, वही साधारण टेबल सॉल्ट। ये सिर्फ खाने में स्वाद के लिए नहीं है, ये कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत जरूरी कच्चा माल है। ये दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं जो नमक से ही बनते हैं, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। नाम भले ही मिलते जुलते हों, पर दोनों केमिकली बहुत अलग हैं। बेकिंग सोडा एक हल्का बेस है जिसे हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं वॉशिंग सोडा एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो सफाई और इंडस्ट्री में काम आता है। तो अगली बार जब हाथ में नमकदानी उठाएं तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक मसाला नहीं पकड़ रहे हैं, आप साबुन, ब्लीच, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जैसे अनगिनत जरूरी प्रोडक्ट्स का शुरुआती पॉइंट पकड़ रहे हैं। ये सब नमक से ही तो शुरू होता है। सच में ये केमिस्ट्री का एक गुमनाम हीरो है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल पे खत्म करते हैं। अगर नमक का एक मामूली सा दाना इतने जरूरी केमिकल्स का शुरुआती पॉइंट हो सकता है, तो हमारे आसपास और कौन सी साधारण सी चीजें हैं जिनमें दुनिया बदलने की इतनी बड़ी क्षमता छिपी हो सकती है? सोचने वाली बात है ना?